हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का 5th पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। लेकिन पहले जान लेते हैं कि किसी भी एंटरप्राइज की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में बांटा जाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से है। पहला जो हम बांटते हैं वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब पहला पार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम जनरली बोलते हैं प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। ये वो एक्टिविटीज हैं जिसको परफॉर्म करने के लिए ही एंटरप्राइज सेटअप किया गया। अगर एक्टिविटीज ही नहीं होंगी तो एंटरप्राइज का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब भी नहीं हो जाएगा। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए बिजनेस सेटअप किया जाता है। तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिकेट करता है इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ द कंपनी। जो कंपनियां ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती हैं तो वो लंबे समय तक बिजनेस में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगी। वो एक टाइम पीरियड आएगा जब उन्हें बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट हो जाएंगी वो कंपनियां। तो इसलिए जो इंटरनल सॉल्वेंसी है कंपनी की वो इंडिकेट करता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि जो कंपनियां कैश जनरेट करती हैं तो कंपनियों की जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आगे इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए पैसा चाहिए, डिविडेंड पे करना है उसके लिए पैसा चाहिए, इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए पैसा चाहिए। यूजर्स जो है एसेस कर सकते हैं कि कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है, कंपनी कितना जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही सफिशिएंट कैश। अगर कंपनी सफिशिएंट कैश जनरेट कर रही है तब तो ठीक है। अगर सफिशिएंट कैश जनरेट नहीं कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो कंपनी को दूसरे सोर्स से पैसा लेना पड़ेगा जो कि रिस्की हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के। जैसे पहला है रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। जब गुड्स हम बेचेंगे या सर्विसेज रेंडर करेंगे, दोनों ही प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। कैश रिसीप्ट हो रहा है तो इनफ्लो हो गया, कैश पे कर रहे हैं तो आउटफ्लो हो जाता है, इसलिए रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स ये इनफ्लो है आपका, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैसा आया। दूसरा रिसीप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन, ये भी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आता है और इसमें पैसा आ रहा है तो ये इनफ्लो हो गया। ऐसे ही आउटफ्लो के लिए कैश पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर्स को या क्रेडिटर्स को, हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो वो आउटफ्लो हो गया। कैश पेमेंट टू एम्प्लॉइज या एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो भी कैश में हमने खर्चे किए वो भी आउटफ्लो आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगा। कैश पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ये सब खर्चे जो है आप जब कैश में करेंगे तो वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट होगा और पैसा जा रहा है इसलिए आउटफ्लो हो जाएगा। कोई भी एंटरप्राइज जो है कुछ सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हेल्प कर सकता है या सिक्योरिटीज को डीलिंग पर्पसेस के लिए अपने पास रख सकता है। तो ये जो एंटरप्राइज करता है तो ये स्पेसिफिक तौर पे इन्वेंट्री के कॉलम में रखता है। इन्वेंट्रीज होती हैं जो रीसेल पर्पस के लिए रखी जाती हैं। जैसे ब्रोकरेज फर्म्स हैं, जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं वो शेयर्स में डील करती हैं कंपनीज के, तो वो जो डील करती हैं तो कुछ कंपनीज के शेयर्स वो परचेज करके रखती है इन्वेंट्री के तौर पर, जिसे वो कभी भी रीसेल कर सकते हैं। वो खरीदते बेचते रहते हैं कंपनीज के शेयर्स को। तो जो शेयर्स परचेज किया शेयर ब्रोकरेज फर्म ने वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ऐसे ही जो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस होते हैं, दो तरह के एंटरप्राइजेस हम बेसिकली बोलेंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस वो हैं जो पैसे का लेन देन करते हैं, पैसा उधार पे देते हैं, पैसा जमा करवाते हैं। और नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस होंगे जिसका फाइनेंस में डील नहीं करना है। तो जो कैश एडवांस दिया, लोन दिया फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस ने, वो उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, क्योंकि उनका तो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही यही है कि लोन्स एंड एडवांसेस देना और डिपॉजिट अपने पास जमा करवाना। तो ये जो है कैश
एडवांसेस एंड लोन्स जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज दे रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगले वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।